तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो बीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है वो पेपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। तो देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन था। तो इसका देखिए आंसर हो सकता है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्यदार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, बलबन। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था। अगला है, तुगरिस खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ऑप्शन ए, औरंगजेब। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार, देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो देखिए कोड के माध्यम से बताना है तो ऑप्शन सी हो सकता है। पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों को दमन। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। तो इसका हो सकता है स्लीमन। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 1872। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ऊषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, इब्न बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, सिद्धू एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 1832। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो इसका हो सकता है 1936। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, राजगृह। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। तो ये हो सकता है ऑप्शन डी, पुष्यभूति। अगला है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन डी, मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना कि कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। इसका देखिए पहला भी सही हो सकता है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और तीसरा है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है।
करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए केसर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसका हो सकता है मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका हो सकता है नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी भील जनजाति। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? इसका देखिए हो सकता है ऑप्शन सी 9,452.6 वर्ग किलोमीटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी रोहतास। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका हो सकता है कुशेश्वर झील। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? इसका हो सकता है 51.50%। अगला है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ऑप्शन सी हो सकता है निकेल और फेरस। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? इसका हो सकता है ऑप्शन डी ए होल्म। गरजने वाली चालीसा कुद पचासा चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? इसका हो सकता है उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो सकता है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 246। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी 2026। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय एक है? तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी कितनी भी बार। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी कृषि ऋण। अगला है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन ई हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो बी निवेश इसका हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी 10.9%। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्याताओं में
भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका हो सकता है 1.7% हो सकता है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए 209.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2 से 3% की दर से वृद्धि हुई थी। अगला है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका हो सकता है ऑप्शन सी मुंगेर, नालंदा, फिर पटना। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खालिस्तान होने का अनुमान है। तो ऑप्शन ए हो सकता है 12.1%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी सभी के लिए वायु मार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। अगला देख लेते हैं NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए कुओं का निर्माण। अगला है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? इसका हो सकता है ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 1931 हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी, लाहौर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी जगजीवन राम। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो ऑप्शन सी हो सकता है दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका हो सकता है अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी ग्वालियर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी जनरल डायर। अगला देख लेते हैं। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वा इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन ए पूर्वा 10:48।
5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 5:27 सही 3/11 मिनट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो सकता है 28 दिन। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 5। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 52 है, 52,000 है, सॉरी 5200 है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी 60 और कामा 40 हो सकता है। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? तो देखिए इसका हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4 अनुपात इतना है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो देखिए इसका क्या हो सकता है ऑप्शन है 48 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका हो सकता है 52 सेंटीमीटर। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 12 सेकंड में। अगला देख लेते हैं आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका हो सकता है लोहा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो इसका हो सकता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन डी प्रगलन कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो इसका हो सकता है CaOH का होल ट्वाइस। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन भी हो सकता है यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका हो सकता है प्लेटिनम। अगला देख लेते हैं उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका हो सकता है केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। निम्न कथनों पर विचार करना कोट के माध्यम से बताना कौन सा सही है? तो दोनों कथन हो सकते हैं। पहला है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। और दूसरा हो सकता है जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी लवण मृदोभिद। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी पर्णहरित। परागण की सुपरिभाषा है तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला देख लेते हैं पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका हो सकता है अनावृत बीजी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका हो सकता है मलेरिया क्लोरोक्वीन।
अगला है लाल रक्त कणिकाहीन जंतु है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मेंढक। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो इसका हो सकता है प्रोटीन। किस वैज्ञानिक अथवा चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी एली भेटसेनिकॉफ। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी जल। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ऑप्शन ए घट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो इसका हो सकता है न्यूटन। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी आवोगाद्रो का नियम। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन ए हो सकता है आइजैक न्यूटन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो इसका हो सकता है थॉमसन प्रभाव। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका हो सकता है बाबर आजम। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ऑप्शन ए हो सकता है हरियाणा। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, तो देखिए इसका हो सकता है केवल एक और दो। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल और पहला है राजस्थान कलराज मिश्र। अगला है क्वेश्चन निम्न में से किस मंत्रालय अथवा संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPF। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, क्लारी विन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका हो सकता है तलवारबाजी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रारंभ किसे सौंपा गया, प्रभाव किसे सौंपा गया, तो इसका हो सकता है स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठन UPA के उम्मीदवार कौन थे, तो इसका हो सकता है यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका हो सकता है एक ये क्वेश्चन आपका आया था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो इसका हो सकता है 11.6। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 25 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो इसका हो सकता है सीतामढ़ी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 4 3 1 2 4 3 1 2। पहला बिहार के राज्यपाल, तो इसका हो सकता है चौथे से श्री फागू चौहान। फिर है बिहार के मुख्य न्यायाधीश, इसका हो सकता है तीसरे से श्री संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो इसका हो सकता है साक्षरता अभियान से।
बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो इसका हो सकता है भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो इसका हो सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इसका हो सकता है संस्कृत। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो एंटोनियो गुटेरस। अगला देख लेते हैं। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए भूटान। 2023 से 23 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। अगला देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन तीसरा हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापारी समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन डी हो सकता है इजराइल। और आज का लास्ट है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी भारत। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।